हाय श्रुति। बोलिए। अमीशा अंजलि। हाय श्रुति। या गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, कहिए कहाँ तक हो गया था हमारा कल? हाँ, बताइए। क्यों नहीं बोलते हो? एक आपसे पहले वाले बैच वो भी नहीं बोलते हैं। भाई साहब बोलो कुछ। मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगी थोड़ी ना आके। अब जब तक तुम नहीं मैम बोलोगे ना, मैं स्टार्ट मॉलिक्यूलर नहीं कर रही। मास तक हो गया था। कहाँ तक हुआ था? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया था, एवरेज एटॉमिक मास हो गया था हमारा। ठीक है, एटम्स के बारे में बताया था, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था हमारा। ठीक है यस मैम। है ना? इक्विवेलेंट वेट बताए थे मैंने, यस है ना? मैम। तो यस हमारा मैम। क्या करना है, हमको मोल कॉन्सेप्ट, मोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मैं सीरियसली मैं भी तुम लोगों की तरह चुप बैठ जाऊंगी। बिल्कुल चुप। तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगी फिर। ठीक है, ओके, डील। मैम नहीं बोल रही है डील। मैम आप भी चुप रहना, हम भी चुप रहेंगे, क्लास चलती रहेगी। सही है बेटा। हम्म हम्म तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट में होता क्या है? बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट अ यूनिट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अ यूनिट कि हमारे 1 मोल में हमारी कितनी वैल्यू होती है। 1 मोल कितने नंबर के इक्वल होता है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कितना अमाउंट आ सकता है दैट मोल में। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा जाओ, ठीक है, मार्केट जाओ एंड 1 डजन क्या ले आओ, 1 डजन एप्पल ले आओ। तो 1 डजन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 12 होती है ना? तो क्या होती है? 12 यूनिट। तो उसको एक सिंपल नंबर लाइक 1 ये रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन तो हमारा एक बड़ा नंबर है 12 यूनिट। सिमिलरली मैंने बोला दैट प्लीज ब्रिंग अ 1 पेयर ऑफ शूज, एक एक जोड़ी जूते ले आओ। ठीक है, लेकिन एक जोड़ी जूते में सिर्फ एक ही थोड़ा ना शू आता है, तो क्या आता है हमारा? 2 शूज आते हैं, मीन्स 2 यूनिट्स उसको रिप्रेजेंट। किसी ने बोला कि MS धोनी ने 1 सेंचुरी लाइक सेंचुरी स्कोर किया इन दैट मैच। ठीक है, किस मैच में? तो 1 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी किसके इक्वल होती है बिटिया? 100 रन ना, हमारी 100 रन के इक्वल होती है। यस मैम। ठीक है ना? उसने बोला कि उसने क्या किया, हाफ सेंचुरी कर दिया। दैट हाफ सेंचुरी, सेंचुरी तो 100 हो रही है, लेकिन हाफ क्या हो गया उसका? 50। तो ये सब क्या है? एक छोटी सी यूनिट का क्या होते हैं, एक छोटे से मतलब छोटे से सब्सटेंस का एक कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं कि हाँ भैया, हम जब भी हमारे डजन की बात आएगी, 12 की बात होगी। जैसे जब भी 1 किलोग्राम की बात होगी, उसको ग्राम में देखेंगे तो हमारे 1000 ग्राम, 1000 पार्ट होंगे उसके, है ना? तो 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है ना? तो वो होती है हमारी यूनिट, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट। तो अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो क्या कंटेन करता है हमारा, ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, है ना? मीन्स उसमें क्या हुआ, 1 डजन
मीन्स हमारे 12 पार्टिकल्स होंगे। 1 सेंचुरी मीन्स इसमें 100 पार्टिकल्स होंगे, है ना। हाफ सेंचुरी मीन्स 50 पार्टिकल्स होंगे। ऐसे ही बात करते हैं हम अपने मोल की। मोल क्या होता है हमारा, कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारा एवोगैड्रो नंबर से। एंड दैट एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 यूनिट्स। होता है ना, होता है कि नहीं होती, होती। यस मैम। यस मैम। है ना, ये होती है। ठीक है, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 यूनिट्स, है ना। तो ये होता है हमारा 1 मोल। 1 मोल। अब बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो लेट्स डू नॉट थिंक अबाउट दैट हाइड्रोजन, नहीं, हमको क्या देखना है, सिर्फ 1 मोल। अब किसी ने बोल दिया कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सोडियम, 1 मोल कॉपर, 1 मोल लाइक Hg, लेकिन बात किसकी हो रही है, सिर्फ 1 मोल की। किसकी बात हो रही है, 1 मोल। और आप जानते हो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.023 टू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। हमारे मॉलिक्यूल से तो मिलकर बनता है हमारा, है ना, है ना। यस अब बात करते हैं वेट की। अब बात करते हैं वेट की, मास की। मैंने बोला कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तो इसमें 1 ग्राम तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को भूल जाएंगे कि कोई चीज है, हम क्या देखेंगे, 1 मोल, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे बिना देखे, 6.023 10 raised to power 23, what पे एटम, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑक्सीजन, O2, तो O2 का कितना हो गया, 32, सिंगल ऑक्सीजन बोला O, तो कितना हो गया, 16, है ना। तो जहां पर भी हमारे मोल की बात आती है, वहां वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, जो हमारा क्या होता है, Na, दैट इज, ये मिस्टर साहब जी है हमारे एवोगैड्रो जी, और ये है हमारा नंबर, ठीक है। तो 6.023 क्या होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यस मैम। चलो अब बात करते हैं, अब हमने मोल्स की तो बात कर ली, अब हमें कोई मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अब उनमें हम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वो कैसे निकालें, ठीक है। हमको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। अगर जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि मान लो हमें जो हमारे लाइक एटम्स है उनका वेट गिवन है, क्या है, वेट गिवन है, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, लाइक गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय हमारा होता है क्या, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर, या फिर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला फॉर द, किसके लिए, जब हमें वेट गिवन हो किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, गिवन वेट दिया हुआ, या फिर जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम क्या है, सोडियम है, तो अब वो नंबर ऑफ मोल निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे, मेरे पास वेट कितना है, 23, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 23, डिवाइड करो 1, तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यस मैम। ओके, यस चलो मैम। मैंने पूछा कि मेरे पास ना 49 ग्राम H2SO4 है, तो मेरे को इसका
नंबर ऑफ कौन निकाल के बताएगा, कौन बताएगा, बताओ चलो। मेरे पास 49 ग्राम H2SO4 है। अब मेरे को इसका ना नंबर ऑफ मोल्स बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, बताओ। बताइए, टेल मी द आंसर, आंसर बताओ। यस मैम। H2SO4 का कितना होता है वेट? 98 होता है कि नहीं होता? वेट इसका दे रखा है 49 डिवाइडेड बाय होता है मैम। 98। अप्रोक्सीमेटली इसका नियर बाय क्या है? 49 का ये क्या है, डबल है, मीन्स इसका हाफ है, तो लाइक 0.5 करके आ जाएगी वैल्यू, है ना। लाइक इसको 50 कर दो, इसको 100 कर दो, तो ये क्या हुआ, 0.5 ही तो आ गई। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन करो, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, रुक जाओ। मैं बोलूं कि 88 ग्राम है ऑफ CO2। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ मोल्स इसमें, चलो कितना होगा? बोलो। 88, 88 डिवाइडेड बाय 2 मैम। 2। मैम 2। बेटा 2 क्यों? 88 डिवाइडेड बाय मैंने पूछा है 44, 44 दैट इज मैम आंसर 2 है। आंसर 2 है। ये नंबर ऑफ मोल्स 2 ऐसे बोला ना कि मैम डिवाइडेड बाय, मैंने बोला डिवाइडेड बाय व्हाट, तुम बोल रहे हो 2। तो ये है जब हमारा क्या हो, हमको गिवन वेट दिया हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स जब हमें गैसेस की बातें दे रही हो। ठीक है, क्या दे रखा है, गैसेस की बातें हो रही हो, तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ दैट, मतलब उस गैस का वॉल्यूम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब आप जानते हो ये 22.4 लीटर क्या है, पता है ना आप लोगों को, क्या है ये? हम्म, ये हम हर एक गैस का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो इस स्टैंडर्ड पे लेके कंपेयर करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। तो जब हम नंबर ऑफ गैसेस गैसेस हमें जब जब गैसेस दी हुई हो और उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, जिसका भी हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 22.4। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास 44.8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस ही है ना। यस मैम। ओके, तो अब इसमें नंबर यस ऑफ मैम। मोल्स निकालो, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स, बताओ मुझे, निकालो मेरे बाबू, बच्चा जल्दी निकालो, बोलो जल्दी। हम्म, क्यों? 44.8 इसका वॉल्यूम दिया, ठीक है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22.4, जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। एक और लिखो, अगर मेरे पास 67.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख दिया O2 लिख दूं या फिर H2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क पड़ता है सिर्फ इसमें। तो प्लीज टेल मी द आंसर, बताइए।
3 3। हाँ, तो वैल्यू आ गई 3। चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अब जब बात हो रही हो हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, किसकी बात हो रही हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो उसमें होगा क्या? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो हम लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय Na। Na क्या है आप लोगों को पता है ना? क्या है Na? एवोगाड्रो नंबर। ओ भाई, एवोगाड्रो ये सोडियम कौन आया है? जल्दी बताओ। नंबर। दिस इज एवोगैड्रो नंबर बेटा। सोडियम ऐसे होता है, एन और ए। ये मैंने देख नीचे लिखा है, इसके बेस में लिखा है। ठीक है, तो ये होता है एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्या होगा हमारा इसमें? जब हम नंबर पर पार्टिकल्स की बात हो रही हो तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आई हैव, मेरे पास ना 3 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ यूरिया है। ग्राम ऑफ यूरिया के पार्टिकल्स हैं। अब मैंने पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो बताओगे मुझको? क्या बोला आपने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। बोलो 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 जल्दी। क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 10 इन 3 इंटू 10⁻23 एंड वी हैव लाइक 6.023 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मान लो 6 ही ले लो तो क्या हो जाएगा? 0.5, है ना? यस मैम। ओके, चलो, ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला शीट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, जब हम मॉलिक्यूल्स निकालने हो, जब हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो क्या करते हैं? वेट देते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। वही सेम नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास। गैसेस में वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूला वेट की। फॉर्मूला वेट क्या होता है? बोलो। फॉर्मूला वेट क्या होता है? अरे यार, फॉर्मूला वेट वही होता है, जैसे मैंने बोला H2SO4। अब H2SO4 में जितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम होंगे वही हमारा फॉर्मूला मास हो जाएगा। मैंने बोला NaCl। NaCl में क्या होता है? ये 23 होता है, ये 35.5 होता है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 58.5। तो ये हमारा फॉर्मूला मास हो जाएगा। इसका जो टोटल वेट आएगा ये हमारा फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है ना? यस मैम। बोल क्यों? यस मैम। अब बात करते हैं हमारे मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है? दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। और यूनिट क्या होती है हमारे मोलर मास की? ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब मैंने बोला कि 1 मोल एटम, तो आप आंख बंद करके कौन सी वैल्यू लिख दोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 लिख दोगे ना? यस है मैम। ना? है ना? यस मैम। यस मोल मैम। ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
बोलो ना। 6.0. तो फिर इतना जोर से पड़ रहा है यार, चाहे गलत बोलो सही बोलो पर बोलो, अभी से आदत पड़ेगी बोलने की। तुम लोग तो भाई फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुम लोगों का बोलना तो मस्त है। 23. तुम लोग नहीं बोलोगे तो पेशेंट क्या करेगा, ऐसे बैठा रहेगा यूं करके, ये डॉक्टर तो बोलता ही नहीं है। पेशेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो जहां पर भी 1 मोल की बात आ रही हो, तो वहां पर क्या होगा, वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻³ एटम, ठीक है। और जहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास हो, वो क्या होता है, 1 मोल एटम ग्राम एटॉमिक मास। और जब हमारे टेम्परेचर वॉल्यूम की बात आ रही हो, तो 1 मोल में कितना होता है हमारा, 22.4 लीटर, जब हमारे गैसेस की बात आ रही हो, ठीक है। सेम हमारा जैसे हमारा एटॉमिक मास था, जैसे सिमिलरली जैसे हमारा एटॉमिक मास था, वैसे हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर मास था, है ना, सेम थे ना दोनों। तो वैसे ही अगर 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब लेकिन Yes, ma'am. दे रखा है, हाँ वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 34.2, मॉलिक्यूलर मास क्या है, 0.2. ठीक है। अब मोल का निकालना है, मोल का वैल्यू लिख दो, तो सीधा क्या हो जाएगा, मोल हमको वेट दिया था 34.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342, और मोल में निकालना है तो 6.023 इंटू 10⁻², सिंपल 6.02 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इन 1 लीटर ऑफ वाटर अज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जहां पर भी पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वैल्यू क्या होगी, 1000 ना, पर Yes, सेंटीमीटर ma'am. क्यूब। तो हमारी वो लीटर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास क्या होता है वाटर का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका, 1000 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितनी दे रखी है उसकी, देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो उसको जब ग्राम में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। अब बोला कि वाटर, वाटर का आप जानते हो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है ना, 18। Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. अब हमारा वेट दे दिया, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, लेकिन इसको क्या कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 3.346 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Yes, नेक्स्ट ma'am. है कि हमारा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका मास दे रखा है 0.05 ग्राम, मास क्या दे रखा है 0.05 ग्राम। अब ऑब्वियसली मास है या फिर वेट है, एक ही चीज है, तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का 18, है ना। और 1 मोल ऑफ Yes, ma'am. 1 मोल ऑफ वाटर 6.023 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करो, वी गॉट 1.673 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे आप लोग क्लास को बहुत बोर करते हो। बोलते ही नहीं हो। चलो, अब बात करते हैं हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है मेरे बच्चों, बोलो। Percentage composition of a compound is the relative mass of the constituent element in 100 part of it by mass. मतलब ये तो आप लोगों ने ऐसे मतलब वो डेफिनेशन रट के नहीं बोल देते हैं, ऐसे बोल दिया बच्चा। इसको वैसे बताओ, अपनी लैंग्वेज में बताओ, चलो एग्जाम्पल दे के, अगर दे सकते हो तो, अदरवाइज मैं समझाती हूँ। मैं बताऊं,
देखो नाम बोल रहा है परसेंटेज मीन्स 100 की बात हो रही होगी, कॉम्पोजिशन मीन्स किसी भी एलिमेंट का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना हमारा हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा कितना है, तो वो बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, जो 100 पार्ट में मीन्स टोटल पार्ट में जो हम कुछ पार्ट निकाल लें। जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ना 6 तो गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। अब मैंने बोला कि गर्ल्स का ना परसेंटेज निकालो कि भाई कितने परसेंट लड़कियां हैं क्लास में। तो मैंने क्या, मेरे पास है कितनी लड़कियां, 6 आउट ऑफ कितने, जब आप नंबर लेते हो पूरा नंबर देते हो ना 10 इंटू 100। जैसे आप लोग नंबर लेते हो कि जैसे क्या हुआ, पूजा के नंबर आए कि उसके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो जो 80 नंबर है वो किस में से है, 100 में से है ना। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80% मार्क्स आए हैं भैया उसके, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारी किसी भी एलिमेंट का दैट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि वो किसी भी कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरा ना CO2 है, ठीक है, इसमें ना कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहले हमारा कार्बन कितना होता है, कार्बन का मास लेंगे, वो कितना होता है 12, ठीक है। अब इस पूरे का, क्योंकि ये कार्बन CO2 तो है, हमको कार्बन सिर्फ CO2 में से तो लेना है, तो CO2 का टोटल वेट कितना हो जाएगा 44। अब परसेंटेज निकालना है दैट इज 100। तो ये क्या हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा 6। अब इसका क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। तो इसका क्या हो जाएगा मतलब 22.66 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी उसकी कार्बन की कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में मीन्स हमारा कार्बन जो है वो इतना परसेंट है, और ऑक्सीजन का निकालोगे तो फिर ऑक्सीजन का लिख दोगे, ठीक है। समझ आई बात? यस मैम। Yes, चलो ma'am. अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। Yes, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला कि आपको ना कैलकुलेट करना है कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। अब आपने देखा MgSO4 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, पहले बताओ, मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा वेट, 24 होता है ना, मॉलिक्यूलर मास हमारा 24 होता है। अब टोटल का कितना है, 24 प्लस 32 प्लस 64, तो इतना 4 8 4 12, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना है 16 है ना, 16 64 32 6 6 10, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 120। तो 24 मैग्नीशियम का कितना है 24 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। अब निकालना है सल्फर। सल्फर का क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइडेड बाय टोटल 122, 200 मींस 26.6। अब हमें तीसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लो, 100 में से माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी थर्ड की, है ना। yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप लोग कीजिए, बताइए। चलिए CuSO4 5H2O, इसमें वाटर का कॉम्पोजिशन बताइए। गलत है, 63.5 होता है, 63 कॉपर का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63.5, कितना होता है 63.5, 3.5. 63.5 करो जरा।
बोलिए क्या हुआ? कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 64, है ना, और वाटर का 18, 18 इंटू 5 90। तो टोटल कितना हो गया? 0.5325549, 639, 96, 15, 15 and 9, 24, 24.249.5। ठीक है, तो अब वाटर का पूछा है, तो वाटर कितने पार्ट है उसमें? 90 ना, टोटल वेट हमारा वाटर का 90 है ना, क्योंकि 5H2O है। यस सर, यस मैम। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 249। अब 249 की जगह 250 लिख दो तो क्या होता है? 250 इंटू 100 जल्दी करने के लिए 0.4036 मीन्स 36 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है, 36.07। ठीक है, जब कैलकुलेशन Yes, आपको ma'am. जल्दी करनी हो तब राउंड ऑफ कर लो। ठीक है ना बाबू? Yes, चलो ma'am. अब बात करते हैं हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। The formula which gives the simplest whole number ratio of the atom of various elements present in one molecule of compound. इट्स कॉल्ड Empirical formula. यस। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक नंबर, रिलेटिव नंबर का रेशियो देता है, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देता है। जैसे मैंने बोला कि ग्लूकोज C6H12O6, तो जब उसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे तो तभी तो हमारा ग्लूकोज बनेगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अगर मैंने बोल दिया कि CH2O, क्या ये ग्लूकोज है? नहीं ना, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारे कार्बन के 6, H12O6 हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तभी हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो जो एक्चुअल नंबर होते हैं, जिसमें हम एक्चुअल, जिसे हम जानते हैं कि O2 है, इसे ही ऑक्सीजन बोलेंगे, H2 इसे ही हाइड्रोजन बोलेंगे, H2O इसे ही वाटर बोलेंगे। तो जब हमारी एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है किसी की, तो उसे हम बोलते हैं हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। एम्पिरिकल Yes, फॉर्मूला ma'am. जिससे वो चीज डेराइव होती है ना, लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही तो बना है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये डेराइव हुई है हमारी एक तरह से, यू कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला जो बेंजीन है, बेंजीन का जो सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज C6H6। अब मैंने बोला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसमें पहले ये देखो होता क्या है, इसमें ये हुआ कि जो वन मॉलिक्यूल है बेंजीन में, उसमें क्या होंगे? 6 कार्बन होगा और 6 ही हाइड्रोजन के एटम होंगे, है ना। 6 ही हमारे कार्बन के एटम होंगे और 6 ही हमारे हाइड्रोजन के। तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब मैंने बोला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH। इसमें क्या है? उन 1 और 1 का रेशियो है, कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं उस रेशियो में प्रेजेंट है। ये क्या बताएगा? हमारा रेशियो। ये क्या बताएगा? हमारा एक्चुअल नंबर, है ना, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, जिसे हम बोलते हैं एग्जैक्टली कि इसी को बेंजीन बोलेंगे, इसको थोड़ी ना बोलेंगे। ये तो हमको रेशियो दिया हुआ है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है ना। समझ आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने क्वेश्चन बोला कि रिलेशन बताओ हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। दैट n क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला।
क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज पता है आपको, जो एन होते हैं वो क्या होते हैं? एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ, नंबर। यस, ये हमारे होते हैं नंबर, जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं और हमको मिलता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे होता ना, एन से मल्टीप्लाई किया एम्पिरिकल फॉर्मूला को और हमको मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? है ना? यही तो रिलेशनशिप हो गया। अब हमारा एक और चीज होती है हमारी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये भी मैंने पहले बताया था सबसे पहले। क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में डिफरेंस? कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का 2 टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 टाइम होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विक्टर मेयर्स मेथड की, जिसमें हम मोल का वेट कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2, वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। लाइक हमको एक एग्जांपल दिया है कि 0.2 ग्राम ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन वेपोराइजेशन गेव 200 cc एट एसटीपी इट्स मोल वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 ग्राम को उस सीसी में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 ग्राम जो किसके बराबर है हमारा? वोलेटाइल गेव कितना दे रहा है हमारा? 200 सीसी। तो लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम का लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 22400 सीसी। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे तो हमारे क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अब वेपर डेंसिटी क्या है हमारी? 22400 डिवाइडेड बाय दैट 200 सीसी। तो वो हो जाएगा हमारा 22.4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल गया हमारा? 22.4 ग्राम। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब हम बात करते हैं हमारे इन क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं ना? है ना? जो पहला क्वेश्चन है इसको ये रीड आउट करो, सब रीड करो। Compound contains C is equal to 71.23%, H is equal to 12.95%, and O is equal to 15.81%. What is the empirical formula of the compound? हमें क्या निकालना है इसमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और हमको Empirical कंपाउंड दे formula. रखा है कि कार्बन हमको 71% दे रखा है, हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 13% दे रखा है और ऑक्सीजन हमको अप्रोक्सीमेटली 16% दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले कार्बन लिखा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक मास आप लोगों को पता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो जब वेट निकाला है, अब वेट हमें दे रखा है, तो पहले हम रिलेटिव नंबर्स निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, ताकि हम क्या करें? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकले तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता चल जाए। ठीक है, अब रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम कैसे निकलेंगे? इसका वेट परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो डिवाइडेड बाय 12, इसका वेट परसेंट एटॉमिक मास, इसका वेट परसेंट एटॉमिक मास। अब हमने देखा जो हमारी लीस्ट वैल्यू है उससे हम इन सबको डिवाइड कर देंगे। लीस्ट वैल्यू है 0.988, इन सबको डिवाइड कर दो 0.988 से, तो हमारी वैल्यू यहाँ 6, यहाँ 13, यहाँ 1। तो ये जो रेशियो आया, तो रेशियो हमारा किसमें निकलता है? बोलता एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स हमारे कार्बन का है 6, हाइड्रोजन के है 13 और ऑक्सीजन है सिंगल है। ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल। म्यूट होगा। कैसे? Yes, Arushi, want to say something? No, ma'am.
मैंने चैट नहीं देखी थी। एवोगैड्रो की वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। बेटा जब रिपीट करना हो ना तो प्लीज एक बार ना वो कर दिया करो। आज क्योंकि मैंने आज दूसरा नहीं लगाया तो मेरे को अभी शो नहीं हो रही है आपकी चैट, तो प्लीज इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज बोल के बता दो अगर कोई दिक्कत है तो। क्या रिपीट करना था आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है स्वास्तिक, स्वास्तिक शर्मा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को रिपीट कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला जहाँ पे हम अपने जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो निकालते हैं वो होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिया C6H12O6। अब ये देखो जब आप लिखते हो ना, जैसे आपने एलसीएम लिया जैसे 8 और 6, तो आप देखते हो ना कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से। 2 4 जा 6, 2 3 जा 6। तो आप ना इन नंबर में देखो, मतलब एक तरह से एलसीएम लो इनका, तो हम मतलब इनमें कॉमन नंबर क्या है, मीन्स ये सब किससे डिवाइड हो सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है कॉमन जिन सब डिवाइड हो जाएगा? 2 ना, तो 2 कॉमन ले लो इन सब में से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 3 जा 6। ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे भी कर एम्पिरिकल सकते फॉर्मूला। हैं, सॉरी 6 ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 6 12 6। अब मैंने देखा कि जो 6 की टेबल है उसमें 6 भी आता है 12 भी आता है, तो 6 ही कॉमन क्यों ना ले लें। तो हो जाएगा CH2O, ये हो जाएगा ना। कार्बन हमारा सिर्फ 1 रह गया, ऑक्सीजन भी हमारा 1 रह गया जब हमने 6 कॉमन ले लिया, लिया ना। तो ये 6 क्या होता है हमारे N, है ना। 6 क्या होते हैं हमारे N। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और जब हमने इनमें से 6 कॉमन ले लिया, N को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो हमारा सिर्फ रेशियो में है कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 रेशियो है। ठीक है, अब समझ आया एम्पेरिकल फॉर्मूला बिटू? चलो गुड। चलो अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन है, जैसे अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन दीज एलिमेंट्स इन द रेशियो 9:1:3.5। इसको कैलकुलेट करना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है इसमें 108। आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास और एन में क्या रिलेशनशिप है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो वही प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स का रेशियो दे दिया है, बस इसमें डिवाइड कर देंगे 9 को 12 से, 1 को 1 से, 3.5 को 14 से। वैल्यू आ जाएंगी 0.75, 1 और सबसे लीस्ट क्या है हमारी 0.25। सबको 0.25 से डिवाइड कर दो, 0.25 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर डिवाइड करने पे 1। तो ये फॉर्मूला बना क्या मेरा, कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 4 है, नाइट्रोजन सिंगल है। तो ये क्या है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब हमारा क्या होता है, एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 108, एंड देन मास ऑफ दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल कार्बन के कितने हैं, कार्बन का 12 और 12 3 जा 36, है ना। हाइड्रोजन का 4 हो गया, नाइट्रोजन कितना होता है 14। तो 6 और 4 10, 10 4 14, 1 3 2 5, ये हो गया 54। 54 से डिवाइड कर दो, 2 पे चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा C 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, एंड इस 2 को इससे करो तो N2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8N2। देखो C6H8N2, ठीक है, गॉट इट, समझ आया अच्छे से? यस मैम। हम्म, हाँ चलो इस क्वेश्चन को करो जरा।
इसका सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। सब कुछ वैल्यू दे रखी है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बता दो मुझे क्या बनेगा। सब कुछ दे रखा है, होल नंबर रेशियो भी दे रखा है आप लोगों को, जैसे सब कुछ कैलकुलेट इसमें कर दिया, बस मेरे को बताओ कैसे बनेगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे। मैम MgSO4H2O7 और गलत बोला। MgSO4 7H2O Mg, हाँ SO4 7H2O, क्योंकि H2O कितना है 7 है, ठीक है ना, तो 7H2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा MgSO4.7H2, इसका क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को करो जरा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। चलो मेरे को बताओ। इसमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, राइट। अब जब वेपर डेंसिटी दी हुई है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे ना, कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास पहले ये बताओ। C2H4O बेटा मैं पूछ रही हूँ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये बताओ पहले। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में, कोई बताएगा मुझको, क्वेश्चन रीड किया हो तो। वेपर डेंसिटी क्या है बोलो ना। 44 मैम 44। क्वेश्चन रीड आउट क्यों नहीं कर रहे हो। वेपर डेंसिटी 44, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मैम अब 2 इंटू 44 C4H8O2 88। हाँ ठीक है, तो 88 क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है 246 मीन C2H4 1 H4O, C2H4 C2H4O, कार्बन के 24, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के सिर्फ 16, तो कितने हो गए टोटल, कितना बन गया 44। 44 को टोटल डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 2, तो 2 आ गया। अब 2 जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा C, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो C4H8NO2, है ना, यस मैम ठीक है। यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, देखो ये क्या है, इसकी वेपर डेंसिटी 83, इसमें क्या दिया कार्बन दे दिया है, हाइड्रोजन दे दिया है, रेस्ट बोल दिया कि ऑक्सीजन बचा है, निकाल लो। वेपर डेंसिटी 83 है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 3 6 एंड 2 8 16, तो 166 इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, वो से n निकल आएंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या कर दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए उसके मल्टीप्लाई, देखो ये रहा, ठीक है ना, 83 2 C8 H6O4, ठीक है। यस मैम चलिए और कुछ, अब आप लोगों की क्लास है क्या। मैम यस मैम ओके दैट्स इट, बायो राइट। यस मैम
Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, बायो की क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? पानी वानी पीजिए। Yes, ma'am. चलो, Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा। Good night, ma'am. Good night, गुड sir. नाइट, गुड नाइट। Nice.